हेलो एवरीवन, क्लास शुरू करते हैं। इस क्लास में हम सितंबर 2025 के वन लाइनर इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मिल मेडिकॉन 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आयोजन किया गया है दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। सेकेंड क्वेश्चन है, ओपन एआई एजुकेशन समिट कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका भी सही आंसर न्यू दिल्ली रहेगा। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क का उद्घाटन किसने किया? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। एनबीएन का जो उद्घाटन है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। एंड क्वेश्चन नंबर 4, बायो ई3 नीति के तीन स्तंभ क्या हैं? तो इसके तीन स्तंभ है, अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार। ठीक है, तो ये क्या है? इसके तीन स्तंभ हैं। क्वेश्चन नंबर 5, गौथिया कप 2025 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी कौन बना? तो सही आंसर रहेगा कौथोजम योहेनवा सिंह को या ये बना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, सम्मान समारोह में मिनर्वा एकेडमी के खिलाड़ियों को किसने सम्मानित किया? तो सही आंसर है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने। एंड क्वेश्चन नंबर 7 है, कनाडा ने भारत में नया राजदूत किसे नियुक्त किया? तो ये है क्रिस्टोफर कूटर को। एंड क्वेश्चन नंबर क्रिस्टोफर कूटर इसका सही है। एंड 8th क्वेश्चन है, न्यू स्पेशल बस सेवा किसने शुरू की? तो ये रेखा गुप्ता ने शुरू की। एंड क्वेश्चन नंबर 9 है, ओ एस ए टी पायलट लाइन का शुभारंभ किसने किया? तो ये अश्विनी वैष्णव और भूपेंद्र पटेल ने किया। क्वेश्चन नंबर 10 है, जेमिनाई 2.5 फ्लैश इमेजेस किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये गूगल डीप माइंड के द्वारा विकसित किया गया। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत जापान शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ जापान में 29 से 30 अगस्त 2025 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल साझेदारी 2.0 किन दो देशों ने शुरू की है? तो ये भारत और जापान ने शुरू की। एंड प्रधानमंत्री मोदी को दरुमा गुड़िया कहाँ भेंट की गई? तो ये ताकासाकी जापान स्थित सोरिनंजन दरुमा जी मंदिर में जो है भेंट की गई। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, BWF विश्व चैंपियनशिप 2025 में सेमीफाइनल में पहुंची भारतीय युगल जोड़ी कौन सी है? तो ये है सात्विक कैरसर, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी जो है इसके, ये भारतीय युगल जोड़ी है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, आदिवाणी क्या है? तो ये आदिवाणी जो है भारत का पहला AI संचालित जनजातीय भाषा अनुवादक है। ओके। क्वेश्चन नंबर 16, एजुकेट गर्ल्स को कौन सा अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2025 में मिला? तो ये है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है, भारत पहली बार किस खेल के विश्व कप 2025 में भाग लेगा? तो ये पिकल वॉल में जो है भाग लेगा। नेक्स्ट है, स्कोप अमिनेंस अवार्ड 2022 से 23 किसे प्रदान किए? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ये प्रदान किए हैं। एंड नेक्स्ट है, TCS की नई AI इकाई के प्रमुख कौन होंगे? तो ये अमित कपूर। एंड नेक्स्ट है, शिकानसेन E10 ट्रेनें किस हाई स्पीड से या किस हाई स्पीड रेल परियोजना में उपयोग होगी? तो ये सही आंसर रहेगा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना। ओके। क्वेश्चन नंबर 21, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो ये जो स्थान मिला है भारत को 115वां स्थान प्राप्त हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 22 आएगा,
क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत सरकार ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को 74% से बढ़ाकर कितना किया? तो इन्होंने 100% कर दिया है। एंड नेक्स्ट है, आरबीआई के अगस्त 2025 बुलेटिन के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 26 में निजी क्षेत्र का पूंजीगत व्यय कितना रहने का अनुमान है? तो ये 2.67 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त वर्ष 2025 से 26 की पहली तिमाही के या तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या रही, जो पिछले 5 तिमाहियों में सर्वाधिक है? तो इसकी जीडीपी 7.8%। एंड क्वेश्चन नंबर 25, पश्चिमी घाट में पुनः खोजी गई दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई प्रजाति का नाम क्या है? तो इसका नाम है क्रोकोथिम्स एरिथेरिया। ठीक है, तो ये इसका नाम है। एंड इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय सेना ने युद्ध कौशल 3.0 अभ्यास की एक प्रमुख विशेषता किस प्लाटून का पदार्पण था? तो ये है अश्नी प्लाटून का। अश्नी प्लाटून इसका सही आंसर आएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 27, ब्रिटिश संग्रहालय द्वारा असम से 16वीं शताब्दी का वृंदावन वस्त्र किस वर्ष ले जाया गया था? तो ये 1904। एंड ऑस्ट्रेलिया ने नाउरू के साथ गैर वीजा धारकों के पुनर्वास के लिए कुल कितने अमेरिकी डॉलर का समझौता किया? तो ये 267 मिलियन अमेरिकी डॉलर का समझौता है। एंड क्वेश्चन नंबर 29, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? तो वो है आइसलैंड। एंड क्वेश्चन नंबर 30, आरबीआई के अनुसार निजी निवेश का सबसे बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में जा रहा है? तो ये जा रहा है बुनियादी ढांचा, विशेषकर पावर सेक्टर में। ओके, क्वेश्चन नंबर 31, 2025 डच ग्राम प्री किसने जीती? तो इसका राइट आंसर है ऑस्कर पियास्ट्री ने। एंड क्वेश्चन नंबर 32, ऑस्कर पियास्ट्री किस फॉर्मूला 1 टीम के ड्राइवर हैं? तो ये है मैकलेरन के। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 33, 25वां एससीओ शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये तियानजिन चीन में आयोजित हुआ। एंड एससीओ शिखर सम्मेलन में भारत ने किस नए प्रस्ताव को सामने रखा? तो इन्होंने सभ्यतागत संवाद मंच की स्थापना को सामने रखा। एंड साथ में क्वेश्चन नंबर 35 है, भारत के वर्तमान महालेखा नियंत्रक कौन है? तो महालेखा नियंत्रक जो है सुश्री टीसीए कल्याणी रहे हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 36, एनसीईआरटी ने 65वें स्थापना दिवस पर 3 से 6 साल के बच्चों के लिए कौन सा चैनल शुरू किया है? तो ये चैनल है बाल वाटिका चैनल जो है वो शुरू किया गया है। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 37, 2025 में महिला क्रिकेट विश्व कप के विजेता को कितनी पुरस्कार राशि मिलेगी? तो ये 4.48 मिलियन। ठीक है, लगभग 39.55 करोड़। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है, निदेशक दीदी कार्यक्रम का दूसरा चरण किस मंत्रालय के तहत शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के द्वारा। एंड इसके बाद है, भारतीय वायुसेना ने एक नए एयर ऑफिसर इंचार्ज मेंटेनेंस कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है एयर मार्शल संजीव घुराटिया को बनाया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 40, भारत में राष्ट्रीय वन्यजीव दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 4 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, डॉक्टर दीपक मित्तल किस वरिष्ठ राजनयिक का स्थान लेंगे जो सितंबर 2025 में सेवानिवृत्त हो रहे हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा संजय सुधीर। ये संजय सुधीर को जो है बनाया जाएगा। एंड इसके बाद है, भारत ने आखिरी बार 2009 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में की थी? तो वो की थी हैदराबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया में आखिरी बार बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? तो इसका राइट आंसर रहेगा नानजिंग चीन में आयोजित हुई थी। एंड नेक्स्ट है,
FSSAI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये न्यू दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, रजित पुन्हानी किस कैडर से IAS अधिकारी हैं? तो ये बिहार के हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46, विश्व नारियल दिवस की शुरुआत किस संगठन द्वारा की गई थी? तो अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय ICC के द्वारा। ओके, क्वेश्चन नंबर 47, अंतरराष्ट्रीय नारियल समुदाय की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। अंतरराष्ट्रीय दान दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? तो मदर टेरेसा के नाम पर। इसके अलावा नेक्स्ट है विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर किस मिशन में सफलतापूर्वक अंतरिक्ष परीक्षण में प्रयुक्त हुआ? तो ये है PSLV C60। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है भारत की पहली सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट कहाँ स्थापित की जा रही है? तो ये धोलेरा यानी गुजरात में स्थापित की जा रही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, मेघालय की अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है? तो ये बांग्लादेश से लगती है। एंड विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन किस संस्था के तत्वाधान में हो रहा है? तो इसका राइट आंसर है वर्ल्ड बॉक्सिंग। क्वेश्चन नंबर 53, टोक्यो ओलंपिक कांस्य पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन किस वर्ग में खेलेंगी? तो ये 25 किलोग्राम, सॉरी 75 किलोग्राम। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 का वितरण किस दिन किया गया? तो ये 5 सितंबर 2025 को किया गया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2025 में कितने पुरुष और महिला शिक्षक चुने गए? तो ये 24 पुरुष और 21 महिलाएं चुनी गई। इसके बाद नेक्स्ट है एकीकृत RERA पोर्टल का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो ये न्यू दिल्ली में किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर 57, मदर मेरी कम्स टू मी का पुस्तक का विमोचन कहाँ किया गया? तो कोची का राइट आंसर रहेगा कोची का सेंट टेरेसा कॉलेज। ओके, यहां पर ये किया गया। इसके अलावा नेक्स्ट है उत्तर पूर्वी क्षेत्र बैडमिंटन चैंपियनशिप का उद्घाटन किसने किया? तो ये मणिक साहा ने किया। एंड इसके बाद है JNPA को किस नाम से जाना जाता है? तो नेहरू पोर्ट ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। और अमित मिश्रा का आखिरी वनडे किस टीम के खिलाफ था? तो ये न्यूजीलैंड के खिलाफ था। ओके, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 61 है हाल ही में किसने खनन मंत्रालय के सचिव का पदभार संभाला है? तो ये पीयूष गोयल ने संभाला। एंड पूर्व सचिव BL कंधा रॉ ने खनन क्षेत्र में क्या प्रमुख योगदान दिया? तो ये राष्ट्रीय खनिज नीति में सुधार। एंड इसके बाद है रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर में उद्घाटन समारोह में भूटान की ओर से कौन उपस्थित रहे? तो ये थे तशेरिंग तोबगे। एंड इसके बाद नेक्स्ट है बिहार के राजगीर में रॉयल भूटान बौद्ध मंदिर का उद्घाटन समारोह में भारत प्रतिनिधित्व किस केंद्रीय मंत्री ने किया? तो किरण रिजिजू ने किया। एंड महिला ODI विश्व कप 2025 में कितनी टीमें भाग लेंगी? तो वो 8 टीमें हैं। एंड ICICI बैंक किस प्रकार का प्रोग्राम लॉन्च करेगा? तो ये स्टार्टअप एंगेजमेंट प्रोग्राम को स्टार्ट करेगा, शुरू करेगा, लॉन्च करेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 है आधार क्या है? आधार एक बायोमेट्रिक सत्यापित विशिष्ट पहचान जो है संख्या है UID। एंड इसके बाद है अरमानी ने पुरुषों के सूट किस प्रकार की क्रांति लाई? तो इन सूटों में किस प्रकार की क्रांति लाई है? तो सॉफ्ट टेलरिंग की जो है क्रांति लाई है। एंड इसके बाद है अमिश त्रिपाठी किस प्रकार के साहित्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये माइथो फिक्शन मिथक आधारित साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा नेक्स्ट है 2025 की विश्व साक्षरता दिवस की थीम क्या है? तो डिजिटल युग से साक्षरता को बढ़ावा देना, ये इसकी थीम है। क्वेश्चन नंबर 71, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर से पहले कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो आलोक आराधे थे। एंड नेक्स्ट है कौस्तुभ कुलकर्णी का कार्यस्थल कहाँ होगा? तो ये सिंगापुर में होगा। एंड कौस्तुभ कुलकर्णी सिटी ग्रुप से कब जुड़ेंगे? तो दिसंबर 2025 में जुड़ेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, आर गांधी किस संस्थान के निदेशक रह चुके हैं? तो IDRBT हैदराबाद के। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है BO चिदम्बरनाथ बंदरगाह में कौन सी पहली हरित परियोजना शुरू की गई? तो हरित हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया। इसके बाद है
एचपीसी पहले किस क्षेत्र पर केंद्रित था? तो ये जल विद्युत ऊर्जा पर जो था केंद्रित था। क्वेश्चन नंबर 77, भूपेंद्र गुप्ता की नियुक्ति किसके अनुमोदन से हुई है? तो ये मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के द्वारा। एंड इसके बाद आता है मोहम्मद इरफान अली किस पार्टी से संबंधित है? तो ये पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी से पीपीपी से संबंधित है। एंड नेक्स्ट है अन्नपूर्णा राय की पुरस्कार विजेता फिल्म का नाम क्या है? तो सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज इस फिल्म का नाम है। एंड नेक्स्ट है विश्व फिजियोथेरेपी दिवस 2025 की थीम क्या है? तो स्वस्थ उम्र बढ़ाना। ओके। एंड क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में किस भारतीय और पत्रकार संपादक का 63वां वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो ये संकर्ष ठाकुर का निधन हुआ। एंड इसके बाद है हीरो मोटोकॉर्प के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हर्षवर्धन चितले को। एंड विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो 10 सितंबर को। और हाल ही में भारत ने किस देश के साथ व्यापार को बढ़ावा देने के लिए द्विपक्षीय निवेश समझौता पीआईटी किया है? तो ये इजरायल के साथ। एंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा अभियान शुरू किया? तो ये स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान जो है शुरू किया है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 86, किस भारतीय कलाकार को मरणोपरांत 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो वह भूपेन हजारिका को सम्मानित किया गया। एंड क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है CAFA नेशंस कप 2025 में भारतीय फुटबॉल टीम ने किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ओमान को। एंड नेक्स्ट है ओमान पर भारत की यह एक ऐतिहासिक जीत कितने साल बाद दर्ज की गई? 31 साल बाद दर्ज हुई है। और भारत अक्टूबर 2025 में 28वीं एशियाई टेबल टेनिस टीम चैंपियनशिप की मेजबानी किस शहर में करेगा? भुवनेश्वर ओडिशा में होगी। और भूपेन हजारिका को किस वर्ष भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च सम्मान दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो 1992 में। एंड क्वेश्चन नंबर 91, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति चुने गए सीपी राधाकृष्णन। एंड नेक्स्ट है सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति चुने जाने से पहले किस राज्य के राज्यपाल थे? तो महाराष्ट्र के राज्यपाल थे, गवर्नर थे। एंड नेपाल में सरकार ने हिंसक प्रदर्शनों के बाद किस पर प्रतिबंध हटाया? तो ये फेसबुक, एक्स ट्विटर पर और यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो है सारा प्रतिबंध रिस्ट्रिक्शन जो है हटा दी गई है। एंड नेक्स्ट है 94 क्वेश्चन, नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किस कारण से लगाया गया था? तो ये इसका कारण जो था पंजीकरण ना कराने और इंटरनेट नियमों का पालन ना करने के कारण जो था इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। एंड नेक्स्ट है 28वीं यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस का आयोजन पहली बार कहाँ हुआ? तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर संयुक्त अरब अमीरात में यूएई में। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस में भारत ने किस परियोजना की शुरुआत की? तो यूपीआई यूपीयू इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत की। क्वेश्चन नंबर 97, इंटेल कॉर्पोरेशन ने हाल ही में किस वरिष्ठ कार्यकारी को बाहर किया है? तो मिशेल जॉनस्टन हॉस्थान को बाहर किया। हिमाचल प्रदेश को 8 सितंबर 2025 को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, जिसकी साक्षरता दर कितनी है? तो 99.3% जो है साक्षरता दर है, इसीलिए घोषित किया गया। एंड आंध्र प्रदेश सरकार ने किस राज्य पर एक स्पेस सिटी स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो तिरुपति की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य मिशन की घोषणा किस कार्यक्रम में की गई थी? तो ये है डायलॉग नेक्स्ट 2025 में, NEXT 2025। एंड क्वेश्चन नंबर 101 है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 में किस शहर में 200 में से पूरे 200 अंक प्राप्त किए? तो इंदौर। एंड नेक्स्ट है फाउंड या फाइट ग्रैंड स्वीट्स टूर्नामेंट 2025 में किस युवा खिलाड़ी ने मौजूदा विश्व चैंपियनशिप डी गुकेश को हराया? तो अभिमन्यु मिश्रा ने। एंड नेक्स्ट है CSIR NISCPR की नए निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला? तो डॉक्टर गीतावाणी रायसम ने। एंड नेक्स्ट है स्वच्छता ही सेवा 2025 अभियान का केंद्रीय विषय क्या है? तो यह है स्वच्छता उत्सव। नेक्स्ट है अमेरिका में प्रस्तावित HIRE एक्ट 2025 के तहत विदेशी संस्थाओं को दी जाने वाली सेवाओं पर कितना उत्पादक शुल्क लगाने का प्रावधान है? तो 25% शुल्क लगाने का प्रावधान है।
एंड क्वेश्चन नंबर 106, पंजाब में बाढ़ प्रभावित के लिए केंद्र सरकार ने कितने करोड़ रुपए के विशेष राहत पैकेज की घोषणा की है? तो 1600 करोड़ की जो है घोषणा की है। एंड नेक्स्ट है IDEX, DIO और EDCIL ने किस पहल के लिए समझौता सत्यापन पर या पत्रन पर हस्ताक्षर किए, जिसका उद्देश्य डुअल यूज टेक्नोलॉजी विकसित करना है? तो एस्पायर पहल पर। नेक्स्ट है, गंगा नदी डॉल्फिन को किस वर्ष भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया? तो 2010 में। एंड स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के तहत किस शहर को शहरी वेटलैंड प्रबंधन के लिए वेटलैंड सिटी पुरस्कार मिला? तो इंदौर को मिला है। एंड किस योजना के तहत पंजाब में बाढ़ से अनाथ हुए बच्चों को सहायता प्रदान की जाएगी? तो PM केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत जो है उनको सहायता प्रदान की जाएगी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 111, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने विद्युत क्षेत्र के लिए उन्नत परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किया है। तो महाराष्ट्र के नासिक में भारत का पहला विदेशी अटल नवाचार केंद्र किस देश में खोला गया? संयुक्त अरब अमीरात में। और आदि संस्कृति डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा। एंड हाल ही में कैबिनेट ने भागलपुर दुमका रामपुराहट रेल लाइन में दोहरीकरण को मंजूरी दी। इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 177 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और हाल ही में नॉर्वे का प्रधानमंत्री कौन बना जिसने दूसरा कार्यकाल सुरक्षित किया है? तो जोनास गहर स्टोर जो है वो बना है। 116 क्वेश्चन है, ऑरेकल के सह संस्थापक लैरी एलिसन दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। इन्होंने किसको पीछे छोड़ा? तो इन्होंने एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है। क्वेश्चन नंबर 117, नेशनल स्टाफ एक्सचेंज के गवर्निंग बोर्ड का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया? तो सेवानिवृत्त IAS अधिकारी श्रीनिवास इंजेटी को नियुक्त किया गया। एंड नेक्स्ट है, अनुपम खेर की हाल ही में घोषित चौथी पुस्तक का नाम क्या है? तो उसका नाम है डिफरेंट बट नो लेंस, नो लेस इस पुस्तक का नाम है। एंड नेक्स्ट है, आदि संस्कृति डिजिटल प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जनजातीय संस्कृति का संरक्षण और शिल्पकारों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना। एंड भागलपुर दुमका रामपुरहाट रेल लाइन के दोहरीकरण से किस किस धार्मिक स्थल तक पहुंचने में आसानी होगी? तो देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम और पश्चिम बंगाल का तारापीठ शक्तिपीठ तक पहुंचने में आसानी होगी। क्वेश्चन नंबर 121 है, डॉक्टर मनमोहन सिंह को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर है PV नरसिम्हा राव स्मृति पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के नए गवर्निंग बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने? तो श्रीनिवास एजेंटी बने हैं। एंड नेक्स्ट है, 11 सितंबर 2025 को मॉरिशस के प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने भारत का दौरा किया? तो ये थे नवीन चंद्र राम गुलाम। एंड नेक्स्ट है, नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? तो सुशीला कार्की जो है ये पहली प्रधानमंत्री बनी है। एंड सऊदी अरब के किस शहर में SAJEX 2025 का आयोजन किया गया? तो ये जेदा में किया गया। और टिहरी झील पर्यटन परियोजना के लिए भारत सरकार और ADB ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो लगभग 126.42 मिलियन अमेरिकी डॉलर समझौता हुआ है। एंड क्वेश्चन नंबर 127, भारत ने 11 सितंबर 2025 को कितनी गैर जीवाश्म ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता हासिल की है? तो 250 गीगावाट की। एंड नेक्स्ट है, 2030 तक भारत का नवीनीकरण ऊर्जा लक्ष्य क्या है? 500 गीगावाट की क्षमता का लक्ष्य है। एंड नेक्स्ट है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 सितंबर को। एंड संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को भारत की राजभाषा घोषित किया गया है? अनुच्छेद 343 के तहत। एंड क्वेश्चन नंबर 331 है, सॉरी 131, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद ने किस शहर में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय कैंपस स्थापित किया? तो ये दुबई में। एंड नेक्स्ट है, 12 सितंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को फिलिस्तीन इजराइल स्पर्श पर पारित प्रस्ताव का नाम क्या था? तो ये है न्यूयॉर्क घोषणा। ओके। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 से 15 सितंबर 2025 के बीच कितने राज्यों का दौरा किया? तो 5, मिजोरम, मणिपुर, असम, पश्चिम बंगाल और बिहार का।
भारत की सबसे दक्षिण परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना का कुल परिव्यय लागत कितना है? तो 72,000 करोड़ इसकी लागत है। और अगस्त 2025 में भारत की खुदरा महंगाई दर कितनी थी? तो 2.07%। एंड किस संस्था ने अपने अनुबंधों के लिए 10,000 करोड़ से अधिक के इंश्योरेंस जो इंश्योरेंस थी श्योरिटी बॉन्ड जारी किए? तो भारतीय राष्ट्रीय राजकर्म प्राधिकरण जो था ये जारी किए गए। क्वेश्चन नंबर 137, भारतीय नौसेना ने स्वदेशी रूप से एकीकृत किस 3D एयर सर्विलांस रडार को कमीशन किया है? तो लांजा एनको। एंड नेक्स्ट है बैरावी सेरांग लेरबे लाइन परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। और 16वें संयुक्त कमांडर सम्मेलन का आयोजन किस शहर में हुआ? तो ये कोलकाता में हुआ। और कोसी मेची नदी लिंक परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से है। क्वेश्चन नंबर 141, पीएम मोदी द्वारा पांडुलिपि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो यह है ज्ञान भारतम पोर्टल। नेक्स्ट है भारत और नॉर्वे के बीच हाल ही में हुई पहली समुद्री सुरक्षा वार्ता में किन दो संधियों पर विशेष रूप से चर्चा हुई है? तो अप्रसार संधि एनपीटी और रासायनिक हथियार संधि सीडब्ल्यूसी पर। नेक्स्ट है अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान नई दिल्ली ने नए निदेशक के रूप में किन्हें नियुक्त किया? तो ये प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति को। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने किस आईएएस अधिकारी को नया उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है? तो पवन कुमार शर्मा को। एंड विश्व मुक्केबाजी 2025 में 57 किलोग्राम महिला वर्ग के स्वर्ण पदक किस भारतीय मुक्केबाज ने जीता है? तो जैस्मिन लेम्बोरिया ने। नेक्स्ट है 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा श्रृंखला का पुरस्कार किस शो को मिला? तो ये है सेवरांस को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 147, राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन रबी अभियान 2025 की अध्यक्षता किसने की? तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की। और विश्व रोगी सुरक्षा दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? 17 सितंबर को। एंड नेक्स्ट है पांडुलिपि डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने वाली पहल ज्ञान भारतम पोर्टल का उद्देश्य है भारत की पांडुलिपियों का डिजिटलीकरण करना, दस्तावेजीकरण और सुरक्षित भंडारण करना। नेक्स्ट है 77वें प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स के सर्वश्रेष्ठ कॉमेडी श्रृंखला का पुरस्कार किस शो ने जीता है? द स्टूडियो ने जीता। एंड इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 151 है, अल्बानिया ने अपने पहले एआई कैबिनेट मंत्री का नाम क्या रखा? तो डीएला अपने मंत्री का नाम रखा है। और इसके बाद उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अमित खरे को। एंड नेक्स्ट है स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? तो आनंद कुमार ने जीता। क्वेश्चन नंबर 154, अगस्त 2025 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसे मिला है? तो मोहम्मद सिराज को मिला। एंड नेक्स्ट है अगस्त 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का जो खिताब है किसने जीता है? तो ओरला प्रेडरगास्ट ने जीता है। नेक्स्ट है डेविस कप 2025 में भारत की जीत के नायक कौन थे? तो सुमित नागल थे। एंड क्वेश्चन नंबर 157, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक नोटों की जानकारी के लिए लॉन्च की गई माइक्रो साइट का नाम क्या है? तो ये है indiancurrency.rbi.org.in। तो ये इसका नाम है पूरा indiancurrency.rbi.org.in। ठीक है। किस तारीख को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है? तो 18 सितंबर को। और वह कौन सा भारतीय राज्य है जिसे बांस उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है? तो पूर्वोत्तर भारत को। एंड किस भारतीय खिलाड़ी ने 2025 में चेंगटू वर्ल्ड गेम्स में 1000 मीटर स्प्रिंग में कांस्य पदक जीता है? तो ये अनंत कुमार बेल कुमार ने जीता। क्वेश्चन नंबर 161, भारत का अब तक का सबसे बड़ा और आधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ उद्घाटित किया गया? अहमदाबाद के नरनपुरा क्षेत्र में। एंड दुर्गा पूजा 2025 से ठीक पहले मित्रा और सौरभ गांगुली ने मिलकर कौन सा नया प्रीमियम एथनिक बियर ब्रांड लॉन्च किया है? तो वो है सौराग्य। एंड 2025 में FIDE ग्रैंड स्विस ओपन खिताब जीतकर 2026 के
कैंडिडेट्स जो हैं टूर्नामेंट के लिए किसने क्वालिफाई किया है, तो नीदरलैंड के ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी ने जो है क्वालिफाई किया। एंड दिलीप ट्रॉफी 2025 का फाइनल किस टीम ने जीता और किसे हरा कर जीता है, सेंट्रल जोन के साउथ जोन को 6 विकेट से हरा कर जो है जीता है। और संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस वरिष्ठ राजनयिक को दूसरी बार यूएन वीमेन का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है, तो डॉक्टर सीमा बुहुस को। एंड नेक्स्ट है, किस भारतीय खिलाड़ी ने लगातार दूसरी बार महिला FID ग्रैंड स्विस खिताब जीता है, तो वैशाली रमेश बाबू ने। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 167 है, 2018 फीफा विश्व कप विजेता फ्रांस टीम के किस डिफेंडर ने 31 साल की उम्र में फुटबॉल से संन्यास लिया, तो वो है सैमुअल उमटीटी ने। एंड गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत को किस राज्य के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया, तो महाराष्ट्र का भी सौंपा गया है। एंड किस भारतीय बैंक का डिजिटल प्लेटफॉर्म कोटक 811 वर्ष 2000 छमाही में दुनिया का तीसरा सबसे अधिक डाउनलोड किया जाने वाला बैंकिंग ऐप बना, तो कोटक महिंद्रा बैंक जो है ये बना है। एंड दिलीप ट्रॉफी 2025 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसे मिला, तो यश राठौड़ को मिला। एंड क्वेश्चन नंबर 171, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर गांधी जयंती तक चलाए जा रहे विशेष नागरिक सहभागिता अभियान का नाम क्या है, तो सेवा पर्व 2025 है। एंड कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निशस्त्रीकरण के लक्ष्य की पुष्टि किन दो देशों ने की है, तो दक्षिण कोरिया और अमेरिका ने की है। एंड भारतीय स्टेट बैंक ने यस बैंक में अपनी 13.18% हिस्सेदारी किस जापानी कंपनी को बेची, तो ये है सुमितोमो मित्सुबिशी बैंकिंग कॉरपोरेशन को सौंपी है। एंड क्वेश्चन नंबर 174, भारतीय रिजर्व बैंक में या ने मौजूदा वित्तीय विनियमों की समीक्षा और उन्हें सरल बनाने के लिए किस नई इकाई की स्थापना की, तो रेगुलेटरी रिव्यू सेल। एंड क्वेश्चन नंबर 175, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई पर P2M व्यक्ति से व्यापारी लेन देन की दैनिक सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया है, तो 10 लाख कर दिया है। एंड नेक्स्ट है, डाक विभाग और BSNL के बीच हुए समझौते के तहत डाकघर अब किस प्रकार के सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे, तो अंतिम मील सेवा केंद्र के रूप में कार्य करेंगे। नेक्स्ट है, स्टैंडर्ड पुअर्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025 के लिए भारत की अनुमानित GDP वृद्धि दर क्या है, 6.5% है। एंड सेबी ने दीर्घकालिक विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए जो नया नियामक ढांचा शुरू किया उसका नाम क्या है, तो वो है स्वागत FI, सिंप्लीफाइड रैपर फ्रेमवर्क फॉर ग्लोबल एक्सेस टू IFSC। ओके। एंड BSNL के साथ हुए समझौते के तहत भारतीय डाक देश में कुल कितने डाकघरों के माध्यम से सिम बेचेगा, तो 1.65 लाख। एंड UPI की उच्च मूल्य वाले लेन देन में बढ़ी हुई सीमा विशेष रूप से किन भुगतानों के लिए लागू होगी, तो बीमा, प्रीमियम, म्यूचुअल फंड, यात्रा और EMI भुगतान के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 181, नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा शुरू किए गए यात्री दिवस का उद्घाटन किस हवाई अड्डे ने किया, हिंडन हवाई अड्डा। एंड ऑस्ट्रेलिया ने 2035 तक अपने ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 2005 के स्तर को कितने प्रतिशत कम करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, 62%। एंड हाल ही में दक्षिण कोरिया में भारत ने एक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया है, तो गौरांग लाल दास को किया है। नेक्स्ट है, अमेरिका केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व 2025 में अपनी बेंचमार्क ब्याज दर में कितने बेसिस अंक की कटौती की है, तो 25 बेसिस पॉइंट की। एंड बिहार की पहला महिला फिडे मास्टर का खिताब किसने जीता, मरियम फातिमा ने जीता है। ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार के अनाथ और जरूरतमंद बच्चों के लिए कौन सी नई योजना शुरू की गई है, अबू करंगल योजना शुरू की गई। एंड भारत में स्मार्ट और टिकाऊ ब्लू पोर्ट्स विकसित करने के लिए भारत के मत्स्य विभाग में यानी किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के साथ साझेदारी की है, खाद्य और कृषि संगठन के साथ। हर साल विश्व राइनो दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 22 सितंबर को। अबू करंगल योजना के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे को कितने मासिक वित्तीय सहायता दी जाएगी, 2000। एंड भारत में गैंडों की सबसे बड़ी आबादी किस राष्ट्रीय उद्यान में पाई गई है, काजीरंगा नेशनल पार्क असम में पाई गई है। ये पिछली क्लास में भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो ये आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। ओके।
नेक्स्ट है ऑस्कर 2025 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है? तो होम बाउंड को चुना गया। एंड ऑस्कर 2026 के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में चुनी गई फिल्म होम बाउंड के निर्देशक कौन है? नीरज देवन। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक ने किस कंपनी को ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के रूप में कार्य करने की अंतिम स्वीकृति दी है? फोन पे को दी है। और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रथम प्रबंध निदेशक के रूप में किसे प्रस्तावित किया गया? तो ये है डेनियल कैटर्स को। और एशियाई कैटर्स कप 2025 की मेजबानी किस भारतीय राज्य ने की है? उत्तराखंड ने की है। एंड T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट पूरे करने वाला पहला जो भारतीय गेंदबाजी है वो कौन रहा है? अर्शदीप सिंह रहा है। क्वेश्चन नंबर 197, भारत और कनाडा के तनावपूर्ण संबंधों को सामान्य करने के लिए किस नाम से एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की? पूर्व विदेश मंत्रालय परामर्श प्री फॉरेन ऑफिस कॉन्सुलेशन के जो है बैठक आयोजित की। एंड भारत में तांबे और अन्य महत्वपूर्ण खनिजों की खोज के लिए किन दो PSU ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो ऑयल इंडिया लिमिटेड और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ने। एंड डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन नियम कब तक अधिसूचित होने की उम्मीद है? सितंबर 2025 के अंत तक। एंड भारत किस वर्ष इंडिया AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा? 2026 की। एंड क्वेश्चन नंबर 201 है, किस भारतीय क्रिकेटर ने विराट कोहली का सबसे तेज वनडे शतक का रिकॉर्ड तोड़ा? तो स्मृति मंधाना ने। एंड स्मृति मंधाना ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली अपनी रिकॉर्ड तोड़ पारी में कितने गेंदों पर शतक बनाया? 50 गेंदों पर। किस भारतीय खिलाड़ी ने विश्व स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो अनंत कुमार बेल कुमार ने जीता है। एंड भारतीय स्केटर अनीश राज ने विश्व चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। एंड ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 का आधिकारिक गीत ब्रिंग इट होम किसने गाया? श्रेया घोषाल ने गाया। एंड पटना उच्च न्यायालय के 46वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? पवन कुमार भजंत्री ने जो है शपथ ली है। एंड इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 28वें यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस ने भारत को किन दो परिषदों के लिए फिर से चुना गया? तो काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पोस्टल ऑफ ऑपरेशन काउंसिल। ओके, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम के तहत कितने करोड़ रुपए की अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? 34,200 करोड़ से अधिक। एंड किस देश को विश्व की फार्मेसी कहा जाता है? भारत को। एंड विश्व फार्मासिस्ट किस दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? 25 सितंबर को। तो इस तरह से यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। ठीक है, वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है करंट अफेयर के, आपके आने वाले एग्जाम के लिए कवर किए गए हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन आप ये पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।